आप सभी का लक्ष्य सरकारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए एसएससी जीडी के 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो कि रोज 15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलते रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन ढूंढ के तब लाए जाते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो प्रीवियस में ना पूछा गया हो, इसलिए ये आप लोग के पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन करके तभी जाना है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं करना है। और ये प्रैक्टिस सेट जब तक चलेगा कि जब तक आप लोग का पेपर खत्म नहीं हो जाता, पेपर हो नहीं जाता। इसलिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ऐसे ही आप लोग को शेयर करना है। ये रोज प्रैक्टिस सेट 9:30 बजे के करीब वीडियो आप लोग की आ जाएगी। मात्र 5 से 7 या 10 मिनट तक आपकी ये वीडियो रहेगी, जिसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, इतिहास के जनक कौन थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग भी अपना नोट डाउन करते रहें कि कितने क्वेश्चन आप लोग के आज सही हुए हैं इस सेशन के। तो इतिहास के जनक कौन थे? तो इतिहास के जनक लोमहर्ष थे कि विष्णुगुप्त थे कि अरस्तु थे? तो इतिहास के जो जनक थे वो हेरोडोटस थे। कौन थे? इतिहास के जनक हेरोडोटस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार कब हुआ था? तो कृषि का आविष्कार कब हुआ था? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अब आपके ऑप्शन में देखो बिल्कुल नजदीक में दिए गए, पूरा पाषाण काल, आधुनिक पाषाण काल, आधुनिक काल, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया गया? अब ऑप्शन भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। इसमें पहला हंसिया, दूसरा कुल्हाड़ी, तीसरा चक्कू और चौथा छुरी। यानी मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया गया? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले कुल्हाड़ी औजार का प्रयोग किया गया। सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले कुल्हाड़ी का प्रयोग मनुष्य द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? लोहा का किया गया या तांबा का किया गया, सोना का किया गया या चांदी का किया गया? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया। सबसे पहले किस धातु का किया गया? तो सबसे पहले तांबा धातु का मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है या रामायण है या महाभारत है या कुरान है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता वेद व्यास थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके बेटे लोमहर्ष के द्वारा इसको पूरा किया गया। अब आता है कि वेद की संख्या कितनी होती है? तो वेद की संख्या 4 होती है। इसमें पहला हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सामवेद हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा यजुर्वेद और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, वेद की संख्या कितनी होती है? तो पहले हमने बता दिया, आपको भी बताना है, चूज करना है वेद की संख्या कितनी है। तो 4 है या 5 है या 7 है या 8 है? तो वेद की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? तो वेदों की संख्या 4 होती है। पहला हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद, तीसरा हो जाएगा सामवेद और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। अब पूछा जाए जादू टोना का वेद किसे कहते हैं? तो हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। अगर संगीत का वेद किसे कहते हैं? तो हो जाएगा सामवेद। सामवेद को ही हम लोग संगीत का वेद भी कहते हैं। अगर हो जाएगा सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? क्वेश्चन भी आप में आ गया कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? 1020 हैं, 1023 हैं, 1028 हैं या 1230 हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियां कितनी हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं होती हैं? तो ऋग्वेद की कितनी शाखाएं होती हैं? ऋग्वेद की 5 शाखाएं होती हैं या 7 शाखाएं होती हैं, 10 होती हैं या 8 होती हैं? तो ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं होती हैं। कितनी होती हैं? तो ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट होता है, देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में मिलता है?
उसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं, 10वें मंडल में मिलता है या 11वें मंडल में मिलता है, 9वें मंडल में मिलता है, 8वें मंडल में मिलता है। तो देवता सोम का उल्लेख हम लोग को 10वें मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? देवता सोम का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र मिलता है? तो ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र मिलता है? तो ऋग्वेद में 26 का मिलता है या 25 नदियों का जिक्र मिलता है, 21 नदियों का जिक्र मिलता है या 32 नदियों का जिक्र मिलता है? तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का जिक्र मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा किस नदी के बारे में बताया गया? तो सबसे ज़्यादा इसमें सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है। और इसमें सबसे मान्यतादार नदी किसको माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा मान्यतादार नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ये ऋग्वेद में किया गया है या सामवेद में किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है या अथर्ववेद में किया गया है? तो ऋग्वेद मंत्र का उल्लेख गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। किसमें किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराग युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में इसका उल्लेख मिलता है? या दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? इससे आप लोग का एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है कि दशराग युद्ध का जो वर्णन है किस वेद में मिलता है? तो हो जाएगा आप लोग का, वो हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ये सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा कि दशराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब आ जाता है ऋग्वेद पे कौन से मंडल में मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है कि 11वें में मिलता है, 9वें में मिलता है कि 7वें में? तो ये जो हो जाएगा, दशराग का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद को किस वेद के नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ऋषि वेद के नाम से जाना जाता है या ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है, ईश्वर वेद के नाम से जाना जाता है या ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं। किस वेद के नाम से जानते हैं? तो अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, जादू टोना का भेद किस वेद को कहते हैं? तो जादू टोना का भेद अथर्ववेद को कहते हैं। किस वेद को कहते हैं? अथर्ववेद को कहते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, संगीत का वेद किसको कहते हैं? तो संगीत का वेद सामवेद को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो संगीत का वेद सामवेद को कहते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो बुक से उठा के अपने तरफ से जोड़ा गया। सारे वेद, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। इसलिए आप लोग वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और रोज़ जब तक आप लोग का पेपर नहीं हो जाता, जब तक आप लोग का रेगुलर प्रैक्टिस सेटअप चलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।